हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीईटी नीट पर। स्टूडेंट, हम लोग नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्स कर सकें। तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। वीडियो के फर्स्ट में हम लोग देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट देखते हैं जहां से क्वेश्चन आने के 100% चांस हैं। तो आप लोग ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। हर वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, तो इसमें देख लीजिए। इसमें हम लोग को क्या देखना है, हम लोग इसमें कॉमन नेम दिया गया है, जैसे मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और व्हीट। उसका बायोलॉजिकल नेम हम लोग को देख लीजिए और जीनस देख लीजिए, फैमिली और आर्डर देखना है। ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैन की क्या फैमिली क्या है, उसका बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस होता है, फैमिली होमिनिडी है और आर्डर प्राइमेटा है, क्लास मैमेलिया है और क्या इसका फाइलम जो है वो कार्डेटा है। डिवीज़न किसके लिए लगता है, डिवीज़न प्लांट के लिए लगता है और फाइलम एनिमल के लिए लगता है, लेकिन डिवीज़न प्लांट के लिए। जैसे हाउस फ्लाई का क्या हो जाएगा, फैमिली म्यूसेडी हो जाएगी और आर्डर डिप्टेरा हो जाएगा, क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये आप लोग को रटा होना चाहिए। मैंगो क्या है, डाइकाट है, तो डाइकाट की जो इसकी मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम होता है। और जीनस क्या, मैंगीफेरा, इसका फैमिली एनाकार्डेसी कहते हैं और आर्डर स्पाइंडल्स है और क्लास डाइकाटिलिडन और फाइलम जो है एंजियोस्पर्म है। ये एकदम रटा होना चाहिए। मैंगो का तो एकदम रटा ही होना चाहिए। व्हीट का क्या होता है, जो मोनोकाट प्लांट होता है, इसका बायोलॉजिकल नेम ट्राइटिकम स्टिबियम होता है, जीनस ट्राइटिकम होता है। फैमिली इंपॉर्टेंट है, पॉवेसी होती है और आर्डर इंपॉर्टेंट है, पोवेल्स होते हैं। ये हमें तो याद था हमेशा। व्हीट का जो आर्डर था वो पोवेल से आता और पोएसी और मोनिकोटिलिडन इसका क्लास है और एंजियोस्पर्म इसका फाइलम है। तो एक ट्रिक हम मैंगो का बनाए थे, यहीं से क्वेश्चन सही कर भी लेते थे। अन्ना की आम फैमिली आर्डर करे स्पाइंडल से, अन्ना की आम फैमिली आर्डर करे स्पाइंडल से। अन्ना मतलब होता है एनाकार्डेसी, अन्ना की एनाकार्डेसी और आम मतलब आम होता है। फैमिली क्या है, अन्ना की आम फैमिली आर्डर करे स्पाइंडल से, फैमिली जो है स्पाइंडल्स है, स्पाइंडल से। ऐसे मैं एक ट्रिक बनाया था, अन्ना की आम फैमिली आर्डर करे स्पाइंडल से। अन्ना मतलब एनाकार्डेसी क्या हो जाएगा, फैमिली हो जाएगी और आर्डर जो हो जाएगा, आर्डर क्या हो जाएगा, आर्डर हो जाएगा स्पाइंडल्स और अन्ना की आम फैमिली क्या हो जाएगी, एनाकार्डेसी हो जाएगी। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो 499 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, खाद्य ऊर्जा, फूड जो एनर्जी होती है किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अगर हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे कोई भी कुकरी खरीदते हैं, जैसे क्या खरीदते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, उसमें कैलोरी में देखते हैं तो एनर्जी जो लिखी होती है कैलोरी में। जैसे कुरकुरे भी खरीद लीजिए, आप देखेंगे उसमें जो लिखी रहेगी एनर्जी वो कैलोरी में लिखी रहेगी। तो खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, कैलोरी में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। 500 क्वेश्चन हम लोग हिंदी जो सीरीज चला रहे हैं, 1000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, उसमें 500 क्वेश्चन नंबर हम लोग कर चुके हैं। 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, आज मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा। आप प्लेलिस्ट में 500 क्वेश्चन बायोलॉजी हिंदी मीडियम के आप लोग देखिए और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट नोट डाउन कर लीजिए। तो और चैनल न्यू चैनल है मेरा, आप लोग तेज़ी से चैनल को ग्रो कराइए, जिससे मैं 1000 के बजाय 1500 क्वेश्चन बायोलॉजी के डिस्कस कर सकूं एग्ज़ाम के पहले। और केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी लॉकडाउन के बाद। तो स्टूडेंट 500 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। इंसुलिन निम्नलिखित मनुष्य के किस अंग से निकलता है, तो वो होता है, फर्स्ट ऑप्शन पैंक्रियाज दे रहा है, बी ऑप्शन पिट्यूटरी ग्लैंड, सी ऑप्शन गॉल ब्लैडर और डी ऑप्शन लीवर। तो पैंक्रियाज जो होती है में पाई जाने वाला लैंगर हैश द्वीप का होती है। से इंसुलिन क्या होता है, सिक्रेट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है इंसुलिन कौन सी सेल सिक्रेट करती है, तो वो होती है बीटा सेल्स, जो क्या करती है, इंसुलिन सिक्रेट करती है। तो
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लैंगरहैंस की द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं कहाँ पे? तिल्ली। फर्स्ट ऑप्शन स्प्लीन दे रहा, बी ऑप्शन ब्रेन मस्तिष्क दे रहा, सी ऑप्शन जनद और डी ऑप्शन अग्न्याशय पैंक्रियाटिक। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लैंगरहैंस की द्वीप जो इंसुलिन स्रावित करते हैं अग्न्याशय में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पेस मेकर। पेस मेकर को ही क्या कहते हैं? यस से नोड कहते हैं। यस से नोड एक पेस सेटर होता है, एक पेस मेकर होता है। तो पेस मेकर को का संबंध किससे है? किडनी से है या दिमाग से या फिर पाँव से या हृदय से? तो हार्ट से होता है। HEART हार्ट से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे। पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है या हृदय की धड़कन को नियमित करता, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जिससे द्वारा क्या हृदय की धड़कन कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आंखों की दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या है? इन्वर्टेड और रियल होना चाहिए। इन्वर्टेड मतलब उल्टा होना चाहिए और रियल मतलब वास्तविक होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन वास्तविक एवं उल्टा होना चाहिए। बी ऑप्शन कह रहा सीधा एवं वास्तविक होना चाहिए और आभासी एवं सीधा परिवर्धित एवं वास्तविक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आंखों की दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विटामिन सहायता नहीं करता। विटामिन किस चीज़ में सहायता नहीं करता है? फर्स्ट ऑप्शन ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में, जो टिश्यू होते हैं उसमें एंजाइम निर्माण करता है। बी ऑप्शन उपापचय में, आवेजक के रूप में, ये तो यहाँ इंपॉर्टेंट है। विटामिन रोगों से रक्षा करने में, यहाँ भी पाचन क्रिया में। तो ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में विटामिन सहायता नहीं करता। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? मांस में, दूध में, चावल में, दाल में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करिए। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है विटामिन है। इसमें देख लीजिए कौन फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो सभी फैट सॉल्युबल विटामिन दिए गए हैं एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर सी को छोड़ के। विटामिन सी जो होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में घुल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी जो फैट सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल कौन कौन होते हैं? कीड़ा याद कर लीजिए, KEDA। विटामिन के, विटामिन EDA, ये सब क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। हम ADEK एडेक ऐसे याद किए थे, या कीड़ा याद कर लीजिए या एडक याद कर लीजिए, ये सब फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5075, 507 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन के अधिक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो विटामिन का इसी वीडियो में हम लोग अभी एक चार्ट लास्ट में देख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर हम लोग चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो कीड़ा याद कर लीजिए, KEDA कीड़ा। ये सभी विटामिन, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए जो होता है ये फैट सॉल्युबल होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, जिसमें विटामिन के दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। यहाँ B1 है, यहाँ B2 है, यहाँ विटामिन सी दे रहा है। विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 508 नंबर क्वेश्चन, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? कहाँ से मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन सोयाबीन दे रहा है, बी ऑप्शन मछली, सी ऑप्शन चावल और डी ऑप्शन दूध। तो दूध से एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही करिए और इसके एक्सप्लेनेशन में आइए। सोयाबीन से सबसे अधिक प्रोटीन, लगभग 42% प्रोटीन पाई जाती है। किसमें? सोयाबीन में। चावल में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च सबसे अधिक होता है एवं मछली में विटामिन ए एंड विटामिन डी सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है? अंगुलियों में, मस्तिष्क में, छाती में या कशेरुकी में? तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अंगुलियों में, मानव के हाथ में सबसे अधिक 60 हड्डियाँ होती हैं। मस्तिष्क में, ब्रेन में 22 हड्डियाँ होती हैं और पसलियों की संख्या छाती में 12 जोड़ी मतलब मीन्स 24 होती है। और रीढ़ की अस्थियाँ जो होती हैं कशेरुकी क्या होती हैं? वर्टिब्री जो होती हैं वो 33 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन कौन सा है? मार्फिन है, निकोटीन, हीरोइन या
क्विनीन। तो ऑप्शन नंबर बी सही करिए। निकोटीन तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रोटीन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड, पॉली एसिड या फिर पॉलिएस्टर्स होते हैं या पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। तो प्रोटीन जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन लीवर में संचित किया जा सकता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। विटामिन ए लीवर में संचित किया जा सकता है, लेकिन विटामिन ए के अलावा विटामिन डी, ई के भी संचित किया जा सकता है, बट यहाँ एक ऑप्शन लगाना है। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन दिया नहीं गया, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन विटामिन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से क्या रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, वो विटामिन ए की वजह से या विटामिन बी की वजह से, विटामिन सी, डी ऑप्शन विटामिन डी दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है, ब्लड आता है और दांत हिलने लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। स्टूडेंट, अब हम लोग विटामिन के चार्ट देख लेते हैं। स्टूडेंट, हम लोग नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट दोनों कर रहे हैं। तो आप लोग स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो को और चैनल को तेज़ी से आप लोग शेयर करें और तेज़ी से चैनल को ग्रो करें। नए स्टूडेंट हों तो आप सब्सक्राइब प्लीज़ चैनल को करें। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी का कोर्स करना हो अगर, तो उनके बारे में चैनल को बताएं। अगर किसी भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो हम लोग विटामिन्स के सभी चार्ट देख लेते हैं और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ये विटामिन्स के देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन मिलने के चांस हैं एग्जाम में, तो आप लोग विटामिन्स कंप्लीट देख लीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, जो कह रहा है कि विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर में वर्क करते हैं। और विटामिन कौन सा? विटामिन ए, डी, B12 इन लीवर में स्टोर किया जा सकता है। और कह रहा है एक्सेप्ट फॉर सम, विटामिन ए, डी, B12 को छोड़कर कोई भी विटामिन इस बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, जो विटामिन होती है वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसकी विटामिन की डिफिशियंसी से क्या होने लगता है? डिजीज होने लगती है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से जो साइंटिस्ट थे वो विटामिन को डिस्कवर किए थे? तो लूनिन ने डिस्कवर किया था। और विटामिन थ्योरी को प्रोपाउंडेड बाय कौन विटामिन थ्योरी दिया था? तो हॉपकिंस एंड फुंक ने दिया था। ये आप सभी लिख लीजिए। और टर्म विटामिन अगर पूछता है तो फुंक लगाइए, डिस्कवर पूछता है तो लूनिन लगाइए। और ये पूछता है ईयरलीस्ट नॉन विटामिन कौन सा है जो अभी जल्दी खोजा गया, तो वो विटामिन सी है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है, वेरी क्वेश्चन बनता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी होता है। और फैट सॉल्युबल विटामिन कीड़ा, KEDA कीड़ा, ऐसे याद कर लीजिए, कीड़ा। तो ये विटामिन कौन से होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और इसमें कौन से क्वेश्चन बनने का चांस है? नेक्स्ट में विटामिन ए के बारे में हम लोग देखते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं और इसकी डिफिशियंसी से क्या हो जाती है? निक्चोल्पिया या फिर जीरोपैथेलमिया रोग हो जाती है। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा? विटामिन डी देखेंगे। विटामिन डी के सभी नाम याद कर लीजिए आप। DECA हम ऐसे याद किए थे। तो विटामिन डी का नाम है इर्गो कैल्सीफेरॉल, कोल्कोकैल्सीफेरॉल। सनशाइन विटामिन होती है। यह क्वेश्चन पूछता है सनशाइन विटामिन कौन सी होती है? तो विटामिन डी होती है। एंटी रिकेट्स विटामिन पूछता है तो विटामिन डी होती है। इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है, किस में होता है? चिल्ड्रेन में। और ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट में। ऐसे हम याद किए थे, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया में कंपेरिजन कराए थे। रिकेट्स में कम लेटर हैं इंग्लिश के, तो छोटा नाम छोटा बच्चा। तो रिकेट्स किस में होता है? चिल्ड्रेन में होता है। और ऑस्टियोमलेशिया में अधिक लेटर हैं इंग्लिश के, तो किस में होता है? एडल्ट में होता है। अब विटामिन ए के ई, जो विटामिन ई है इसका कितना नाम है इसका देख लीजिए। विटामिन ई को हम ऐसे याद किए थे, नहाते थे किस में? टैब में, ई टैब, ETAB, ई टैब याद किए थे। तो विटामिन ई क्या? टोकोफिरॉल, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन और ब्यूटी विटामिन, ये इसके नाम हैं। और इसकी डिफिशियंसी से स्टेरिलिटी हो जाते हैं, इम्पोर्टेंसी नपुंसकता हो जाती है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होने लगती है।
तो आप लोग ये एकदम नोट डाउन कर लीजिए, और गुड सोर्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं ये भी देख लीजिएगा आप लोग। और हम लोग देखेंगे विटामिन के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। विटामिन के को क्या कहते हैं? फिल्लोक्विनोन कहते हैं, और या फिर एंटी हीमोरेजिक विटामिन कहते हैं, या ब्लीडिंग जब होने लगती है तो उसके लिए ये आवश्यक होता है। इसकी डिफिशियंसी से अगर कहीं कट लग जाता है तो ब्लीडिंग लंबे समय तक होती रहती है। तो विटामिन की का फिल्लोक्विनोन कहते हैं, एंटी हीमोरेजिक विटामिन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी को देखते हैं। विटामिन बी जो होता है वो उसकी कौन सा रोग होता है? बेरी रोग हो जाता है। और विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन का एक नाम दिया जाता है, इसको आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पे विटामिन बी थ्री है, विटामिन बी थ्री से डिफिशियंसी से प्लेग्रा नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है विटामिन बी 12 से पूछता है। विटामिन बी 12 से साइनोकोबालामिन को कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछता है इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया होने लगती है। और इसका फंक्शन क्या होता है? विटामिन बी 12 का फंक्शन जो होता है सिंथेसिस ऑफ मैचुरेशन ऑफ आरबीसी, इसका आरबीसी का सिंथेसिस करता है और मैच्योर करने में सहायता करता है विटामिन बी 12। और विटामिन सी के बारे में पूछते हैं, यह भी पूछता है रैपिडली डिस्ट्रॉय बाय हीट, सबसे अधिक हीट के द्वारा कौन सा विटामिन डिस्ट्रॉय होता है? तो वो विटामिन सी होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है विटामिन सी के कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होने लगता है, और क्या होने लगता है? ब्लीडिंग होने लगती है। ब्लीडिंग गम्स जो मसूड़े होते हैं वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। रिटार्ड ग्रोथ होने लगता है। ब्रेक डाउन ऑफ इम्यून सिस्टम ब्रेक डाउन होने लगता है। और फ्रेगाइल बोन एंड ब्लड वेसल्स, जो बोन होती हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। और नर्वस जो होता है ब्रेक डाउन होने लगता है, और हाई फीवर होने लगती है विटामिन सी की कमी से। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन बी 17 जो होता है ये न्यूली डिस्कवर्ड विटामिन बी थी, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है, एंटी कैंसर में वर्क की जाती है, जो विटामिन बी 17 है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया लीवर जनरली स्टोर फैट सॉल्युबल विटामिन, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं और लीवर जनरली स्टोर करता है ए डी बी 12 को ये स्टोर करता है लीवर। तो ये सभी क्वेश्चन सभी आए हुए हैं, इतना क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया, फोलिक एसिड की अगर कमी हो जाती है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग हो जाता है। इसमें हम लोग विटामिन बी 12 लगा देते हैं, बट फोलिक एसिड की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग होती है। तो आप लोग ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। तो आप लोग स्टूडेंट्स ज़रूर चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।